अगर आप आईवीज की बात करने जाते हैं नॉर्मली, सो वी कैन सी दैट कल रफली अराउंड 13.57 के आसपास आईवीज ट्रेड कर रहे थे फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वी कैन सी दैट 16.54 के आसपास आईवीज ट्रेड कर रहे थे, एंड वी कैन सी दैट अगेन आईवीज स्टार्टेड टू इंक्रीज एज आई वाज सेलिंग की निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव एंड पे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। मैं फ्यूचर्स पे देखने जा रहा हूँ तो 23,433 पर फिलहाल के लिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है, and I can see a price change of negative 22 points, and similarly 0.1% का एक overall change है। Talking about बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है कि roughly around 50,100 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। Let's see how the markets work out, and अगर गेनर्स की बात करो so we have Nalco, Nykaa, Grasim, Hindalco and Adani Green as the top gainers for today. So yes, Jyoti ji, since we have been talking about this, any stock जो आप लेकर आए हो या फिर should I be speaking about them? So yes, currently मुझे दिख रहा है कि सुबह सुबह ही काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है एंड अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। सो बेसिकली वही है कि आईटी स्टॉक है एंड आईटी का हमने सुबह ही बता दिया था कि दिस सेक्टर कैन गिव अस सम गुड वॉलेटिलिटी एंड यस थोड़ा आईटी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर आप देखने जाएंगे तो इन्फी इज वन ऑफ दो स्टॉक्स, ऑब्वियसली इज द हैवी वेट एंड वहीं पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। इन्फी में अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्राइस में थोड़ा बहुत स्लो इंक्रीज हम देख पा रहे हैं। व्हाइट लाइन जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम पिछले कुछ दिनों की डेटा पॉइंट्स की यहाँ पे मैं बात करूँ, कुछ ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ तो अच्छे खासे यहाँ पे लॉन्ग्स के साथ साथ शॉर्ट्स भी बिल्ड होते हुए हमने देखे, लेकिन ऐसा क्लियर बिल्डअप नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हो धीरे धीरे आज के दिन के भी लॉन्ग्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत एक इन्फी ऑन द बुलिश साइड देखने को मिल रहा है। इन्फी कमिंग फ्रॉम द आईटी सेक्टर, इसको हम आरपीजी में डालेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आईटी डाल दिया, लेकिन इट विल बी रश। तो एक बार इसका टेल लेंथ कम करके देखते हैं कहाँ पे हमें इन्फी एंड बाकी के अदर स्टॉक्स फ्रॉम द आईटी सेक्टर देखने को मिल रहा है। उतना ही मैं भी देख पा रही हूँ क्योंकि जितनी आज कॉल राइटर्स ने एडिशन की है, सुबह से ही मैं ये डेटा देख रही हूँ, बहुत ज्यादा एडिशन कर रहे हैं कॉल राइटर्स। आई थिंक दे आर नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ प्रेशर ऑन द पुट राइटर्स ने भी अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पे बना के तो जरूर रखे। सो आई थिंक कि एक क्रूशियल पॉइंट लग रहा है 23,200 एंड इसको ही ध्यान में रखते हुए आई थिंक कि यहाँ पे आके थोड़ी सी रुकावट हम देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो 23 आप कह रहे हो 23,200 तक हम देख पा रहे हैं निफ्टी को नीचे जाते हुए भी, लेकिन आज बैंक निफ्टी में अराउंड 360 पॉइंट्स की गिरावट आई। एंड जनरली जब भी रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग मिलती है वी टेंड टू सी द गैप डाउन्स एंड इस तरीके की मोमेंटम हम देखते हैं। सो फिलहाल के लिए द ट्रेंड इज लुकिंग फॉर द डाउनवर्ड एंड ओके। सो फ्रॉम 7th और 10th फेब के बीच में ही ये जो ट्रेंड है चेंज हुआ था। एब्सोल्युटली। आई थिंक एक सबका ही व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी पे जो कि बेरिश एंड की तरफ ही लग रहा है फिलहाल के लिए। मैं भी यही कहूंगी कि दोनों भी इंडाइसेस में मैं थोड़ी बेरिश ही चल रही हूँ। आई थिंक जो इनिशियली हम बात कर रहे थे 22,800 का जो लेवल दिखाई दे रहा था, आई थिंक वो शायद आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर रही हूँ मैं, बैंक निफ्टी पे भी जो 50,100 का उसने ब्रेक कर दिया है, आई थिंक इट में इवन गो डाउन नाउ। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम कम गिरावट देख रहे हैं। फिलहाल गेल पे एक बेरिश व्यू ही है क्योंकि शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न में कंटिन्यूटी दिख रही है, बट उसके अलावा आई थिंक कि थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं ऑयल सेक्टर टू रिकवर। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स लगा दूँ तो विल सी कि ऑयल सेक्टर जो है थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, बट यू कैन सी कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बिल्टअप्स हम देख रहे हैं मल्टीपल ऑयल के स्टॉक्स में। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा बेरिश व्यू लेके हम चल रहे हैं। क्लियरली देख पा रहे हो पूरे साल में एक फेब का ही महीना होता है जहाँ पे, या फिर है करंटली हम देख पा रहे हैं फेब का महीना है कि यहाँ पे ऑयल सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगता है इस महीने में भी इस साल में भी हमें ये पर्टिकुलर चांस नजर आ रहे हैं? सो अगर आप बीपीसीएल में भी ऑलमोस्ट 5% रिटर्न है तो आई थिंक समवेयर हम एक पॉजिटिव ही सीजनैलिटी के साथ थोड़ा पॉजिटिव ही चल रहे हैं, राइट। एंड करेक्शन तो आना ही है साक्षी, अगेन अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे तो गिरना ही है। सो आई थिंक कि जो बीपीसीएल है यहाँ पे एक बॉटम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है एंड दो इसका यही एक लो बना था पहले भी, तो आई थिंक कि यही एक बॉटम बन सकता है एंड इसके नीचे फिलहाल के लिए मुझे नहीं दिख रहा है बीपीसीएल जाते हुए। अगर ओवरऑल बिल्टअप ब्रेथ की बात यहाँ पे करें तो फिलहाल के लिए दिख रहा है करीबन 151 स्टॉक्स आर रनिंग इन शॉर्ट बिल्टअप
इनके अंदर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगातार यहाँ पे शॉर्ट साइड पे बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे श्लोक जी हैं। सो श्लोक जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग अंकित जी एंड सभी को मेरा नमस्ते। तो यस अंकित जी, अगर मार्केट्स की बात करने जाए तो आप देख सकते हैं क्लियर ट्रेंड बन रहा है फिलहाल के लिए एंड वी कैन सी अ हेवी सेल ऑफ हैपनिंग एंड वी हैव टेक महिंद्रा, सो वी हैव मल्टीपल स्टॉक्स ऑफ आईटी सेक्टर इन कंट्रीब्यूटर। एंड अगर बात करें ड्रैगर्स की, तो ड्रैगर्स में ज्यादातर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक इज देयर, आईसीआईसीआई बैंक इज देयर, देन वी हैव कोटक बैंक। तो मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं प्राइवेट बैंक सेक्टर से। ये बोलना बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा कि जब तक प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट में वो तेजी आ सकती है। राइट, बिकॉज एग्जैक्टली। आईटी अभी परफॉर्म कर रहा है काफी अच्छा, बट इंस्टेड हम देखेंगे कि अभी भी जो हमारे इंडाइसेस है दे आर करंटली ट्रेडिंग इन नेगेटिव साइड पे। For Bank Nifty at this juncture, it is a very good support. It has taken at 49,480 in the future level. Okay. And in spot 49,184 today's almost it is the low of current day, which is a very good support, ma'am. If it is taken as support and protected for 1 or 2 days, it will try to attempt 50,000. Like Tata Steel and Tata Motors is also there, Okay. where which has fallen almost 40 to 50% from the top. Right. Those people who are having this long-term view, they can accumulate the stock with 10% stop loss from the current junction. ओके सो सर का कहना है कि अगर यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर निफ्टी में देखने मिलती है सो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रैली इन द बैंक निफ्टी एज वेल। If agar in any case this today's low is broken, Okay. it will try to attempt 20 to 600, ma'am. 20 to The levels 600. are very 20 to 600. राइट So which is very deep. Deep fall we may see if today's low is not protected. perfect so bear put spread you are saying right Yes, yes, ma'am. so first we'll be deploying the strategy on nifty yeah so sir can you help me with these strikes which you are looking at Definitely. yeah I'll quickly change the strategy to bear put spread yes Yeah. राइट सो आई थिंक सर लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश जी। कर रहे ज्योति एंड Yes, ma'am. You can look for 23,100 buy. okay And 23,000 sell. 23,000 put sell Sell. ओके सो फॉर आवर व्यूअर्स आई क्विकली रिपीट हमने यहाँ पे एक बाय लेग क्रिएट किया है 23,100 का पुट ऑप्शन एक हमने बाय किया एंड उसके अगेंस्ट में हमने हेज करने के लिए यहाँ पे सेल किया है 23,000 का पुट ऑप्शन सो नेट इफ यू लुक एट दी स्प्रेड प्राइसेस इट इज एट 40 रुपीज 40 The net loss is 40 rupees. या so what can be the targets and SL sir? सर व्हाट कैन बी द आइडल टारगेट एंड द स्टॉप लॉस फॉर दिस स्ट्रैटेजी 1,000 rupees we can keep as a stop loss now. And 1:2 risk reward ratio, we can see it here. okay just a second the Sir. spread price is at 41 rupees sir Yes, ma'am. Right. So actually, Jyoti sir is giving us the target and SL in amount. So, okay Yeah. So you can just put it in rupees there. Yeah. And 1,000 rupees SL sir has given, and 2,000 as the target as 1:2, right? and 1,000 rupees will be the stop loss. Right. It will be the positional strategy, and the view will be on the bearish end. Yes. Perfect. And I think that's a good strategy sir की तरफ से एक strategy आते हुए for the viewers, and एक bearish view लेके चल रहे हैं सर जहाँ पे उन्होंने at the money को buy करवाया है, and 23,000 जहाँ पे एक heaviest put हम देख रहे हैं फिलहाल के लिए, वहाँ पे वो short करके एक proper hedge बनाया है. I think that's a decent strategy जो सर की तरफ से मिल रही है.